तत्पश्चात नित्यलीला विष्णुपाद अष्टोत्तर रसपान महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों से मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम। हम लोग श्री नवद्वीप धाम महात्मा चतुर्थ अध्याय को श्रवण कर रहे हैं। नवद्वीप धाम के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। स्वयं नित्यानंद पृथ्वीनाथ ठाकुर वर्णन करेंगे। यह धाम नित्य सिद्ध चिन्मय अनंत जड़ बुद्धि जनिता नहीं पाए अंत। यह नवद्वीप धाम नित्य सिद्ध चिन्मय अनंत है। जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति इस धाम का अंत नहीं पा सकते। राजनीति शक्ति के प्रभाव से जीव जड़ धर्म को छोड़कर नित्य सिद्ध ज्ञान के बल से अपने वास्तविक धर्म को प्राप्त करता है। कल मैंने ये बताया था, जीव जो भक्ति मार्ग में जो प्रवेश करता है, वास्तव में राधा जी की कृपा बिना कोई जीव भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं करते। क्योंकि भक्ति के सार वृत्ति है क्या? राजनी सार प्रेम सार भाव, भावी सार महाभाव और महाभाव स्वरूपी राधा ठाकुरानी। इसलिए तत्व और विचार में यदि हम देखें, वास्तव रूप में राधा जी की कृपा जिसके ऊपर है वही भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि जीव सच्चिदानंद नहीं है, भगवान सच्चिदानंद है। थोड़ा तत्व सिद्धांत को सुनो। भगवान के कहा जाता है क्या? बृहत् सच्चिदानंदमय भगवान। और जीव है अणु। अणु माने माइन्यूट, वेरी स्मॉल। दोनों में ही चेतन धर्म है, कंसेप्ट बीइंग। भगवान के कहा जाता है बृहत् चैतन्य और जीव को क्या कहा जाता है? अणु चैतन्य। सब लोग पास किया। जीव को कहा जाता है अणु चैतन्य। चेतन धर्म में तीन वस्तु विद्यमान है। क्या क्या? संबित, संधिनी और वाद चेतन में है। ज्ञान, बल, क्रिया चेतन में है। कहीं कहीं प्रकाश विशेष है, कहीं प्रकाश नहीं। जैसे लकड़ी में 5 तत्व है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तत्व। अब लकड़ी में भी क्या है? आग है कि नहीं है? क्योंकि उस आग को आप कैसे देखोगे? कैसे? क्या करने? जब दोनों टुकड़े लकड़ी को लेकर के जब आप घिसोगे, तब उसमें आग दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार भगवान बृहत् चैतन्य का अजीब अणु चैतन्य। भगवान में जैसे संबित, संबित, राधि, जीव में वही है। ज्ञानमय है, प्रेममय है भगवान। ठीक उसी प्रकार जीव में भी आनंद है।
किंतु आनंद अतीव सूक्ष्म अल्प है। रागिनी शक्ति किंतु बृहद रागिनी शक्ति श्रीमती राधिका है। वही राधा की जो रागिनी शक्ति जो माने लास्ट सेक्शन कहा जाता है, वो है कैसे, जिसको हम श्रद्धा करते हैं। क्योंकि यही श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ करके क्या हो जाता है, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव, प्रेम, और प्रेम की अनेकों दशाओं को जो है बढ़ते जाते रहते हैं। जिसको कहते हैं स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़, उधिरूढ़, मोहन, मदनाख, महाभाव। यही रागिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका, कृष्ण के आनंददय नाम रागिनी। कृष्ण के क्या करती है, वो आनंद प्रदान करती है, आनंद देती है? इसलिए नाम हो गया लादिनी। लाद शब्द का अर्थ है आनंद है। जीव में वो आनंद है, किंतु आनंद अतीब जो है अनुमात्र में है? ये बताते जा रहे हैं। और वही उसी के हम लोग जिसको कहा जाते हैं श्रद्धा कहते जा रहे हैं। ये श्रद्धा गुरु भगवान के प्रति हमारी जो श्रद्धा जो आ जाता है, ये श्रद्धा की उत्सव सोर्स कहाँ पर है, ये राधा जी है? इसलिए मैंने कल कहा था ना, राधा कृपा कटाक्ष यदि आप अध्ययन नहीं करे, नहीं पढ़े, तो राधा जी की कृपा नहीं होगी है। इसलिए प्रातः काल में उठ करके क्या अध्ययन करो, राधा कृपा कटाक्ष। मुनीन्द्र बिंद बंदिते तिलक सोपहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करे सस्यमां कृपा कटाक्ष भाजनम। कदा करिष्यमां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे श्रीमती राधिके, कब आप अपने कटाक्ष रूपी कृपा हमारे ऊपर वर्षित करोगे हैं? जैसे कई दिन से हम माधुर्य अकादमी आलोचना कर रहे हैं, भगवान की जो भगवान की जो करुणा, औदार्य और करुणा है, इस करुणा की कहा जाता है क्या है, जिसको कहा जाता है अनुग्रह है। दो शब्द मैं बताता हूँ, एक अनुग्रह और एक है निग्रह। दुष्टों के लिए भगवान क्या कहते हैं, निग्रह करते, माने उसके दंड देते हैं। उस दंड देना भगवान के काम है, कार्य है। जिसे गीता में भगवान कहते हैं परित्राण साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। परित्राण साधुनाम, साधुओं के परित्राण करने के लिए है। और विनाशाय च दुष्कृतम, बोले साधुओं की परित्राण करना क्या, रक्षा क्या करना है? बोले जो साधु भगवान की विरह में तड़प रहे हैं, ऐसे भक्तों के दर्शन देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। इसके अनुग्रह कहा जाता है? भक्त भगवान के लिए ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, कृपा कीजिए। संसार रूपी महाकाल बैल में हम दुखित है? ऐसा इस संसार में हम लोग सब कैसे पड़े हुए हैं, दुख कष्ट भोग रहे हैं। कोई एक व्यक्ति कहे जो जीवन में कुछ दुख नहीं है तो पागल कह देंगे। सबकी जीवन में क्या आ जाता है, दुख आता है कि नहीं? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये तीन तापों के द्वारा सारे जीव झुलस रहे।
छोटे चिट्ठी से लेकर के ब्रह्मा तक सब काल की प्रभाव से है झुलस। ब्रह्मा भी क्यों? जब ब्रह्मा की महाप्रलय कैसे हो जाता है तब भी नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा की तो और भी बड़े बड़े विपद आ जाता है। जो जितने ऊंची पोस्ट में जाता है वो उतना ही तो उनके सिर पर उतना ही दर्द होता है। अरे नाम तो करते हैं, नाम तो करते हैं, किंतु कार्य भी तो करना पड़ता है ना। आप मठ के महंत बन गए तो इसका मतलब नहीं है जो आप केवल हरिनाम करते रहोगे और जो जो करे करने दो। मठ के महंत तो आप तो बन गए हैं, आपके प्रेसिडेंट बना दिया, किंतु आपको तो कार्य करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ना केवल हरिनाम करते रहोगे, हैं बाबा जीवन करके जाओ। आपके जिस आसन पर बैठाया उस आसन को आपको क्या करना पड़ेगा? और सब ठीक है, बेटा भी आ गया। अच्छा, कार्य आपको करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कुछ भी करो है, भगवत भजन तो करना पड़ेगा है, किंतु भजन के साथ ही साथ आपके दायित्व भी पालन करना पड़ता है अपने दायित्व। इसलिए ब्रह्म पद प्राप्ति इतने सहज नहीं होता है। 100 जन्मई 100 जन्म जिन लोगों ने वर्णाश्रम धर्म को पालन किया है, जिन लोगों ने, जो व्यक्ति कितने जन्म, 100 जन्म, 100 जन्म क्या करना पड़ेगा? वर्णाश्रम धर्म के ठीक ठीक से पालन करना पड़ेगा है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यास है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण और आश्रम धर्म के ठीक से पालन करना पड़ेगा। तब 100 जन्म के बाद उसको कौन सा पद दिया जाता है? ब्रह्मा का पद दिया जाता है। और भी उसमें भी नहीं होता, स्वयं भगवान क्या करते हैं उसमें शक्ति संचार कर देते हैं। यथा भाष्यान, जिस प्रकार ब्रह्म संहिता में वर्णन हो रहा है, जिस प्रकार एक मणि होता है जिसको कहते हैं सूर्यकांत मणि। क्या बताया? सूर्यकांत मणि कहा जाता है, अयस्कांत मणि कहा जाता है जी। वो सूर्य के तेज किरण उसमें प्रतिफलित होने पर वो सूर्य के भांति ही उत्तप्त और प्रकाशमान होता है। उसके ऐसे लगता है द्वितीय सूर्य जैसे लगता है। समझ में? इसको सुनो, ब्रह्म संहिता में इसके यथाभाष्यानम अस्कंत मणि होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान तो आपको ब्रह्मा तो पद दे दिया, ठीक है, आपने जो नियम पालन किया है, और पालन करने के साथ ही साथ भगवान ने क्या किया, आप उस समय उनको क्या करते हैं? अपने शक्ति संचार कर देते हैं। ये सृष्टि कार्य की साधारण बात थोड़ी है? सृष्टि कार्य करना, ब्रह्मा के कार्य क्या है? सृष्टि कार्य करना है। इसलिए सृष्टि कार्य वही करेगा, भगवान उसमें क्या करते हैं? अपने शक्ति को उसमें संचारित कर देते हैं। तब वो ब्रह्मा कार्य आदि करते हैं, नियम आदि पालन करते हैं, नित्य प्रत्यह वो हवन आदि करते हैं, अपने इष्ट देव, ब्रह्मा के इष्ट देव कौन है? कौन? गर्भोदकशायी विष्णु। 3 विष्णु के हैं। एक है क्षीरोदकशायी विष्णु जो समस्त जीव के हृदय में रहते हैं, और एक गर्भोदकशायी विष्णु, और एक कारणोदकशायी विष्णु है। इसके इतना ही समझिए, एक एक जीव के हृदय में जो रहते हैं उसका कहा जाता है क्षीरोदकशायी विष्णु।
एक एक ब्रह्मांड के जो पालन करने वाले होते हैं उसको कहा जाता है गर्भोदकशायी विष्णु। और अनंत अनेक ब्रह्मांड की जो मालिक जो बनते हैं उसके कहा जाता है क्या? कारणोदकशायी विष्णु है। वही एक ही भगवान तो है, तीन रूप में प्रकाशित हो रहा है, कारणोदकशायी के विष्णु के रूप में, गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में और क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में है। वो भी उनकी भी काल कब तक होता है? भगवान श्री हरि माने गोविंदम आदि पुरुषम जस्सैक निश्चित काल मथावलंबम है, जस्सैक निश्चित काल मथावलंबन। बोले देखो वही विष्णु के भगवान के एक सांस लेने में और सांस त्याग करने में, छोड़ने में जितने समय लगते हैं उतने समय तो उनकी स्थिति होता है। इनका जस्सैक निश्चित काल मथावलंबन ब्रह्म संहिता वर्णन है नहीं है। तो जो हम कथा जो वर्णन कर रहे हैं एक गर्भोदकशायी विष्णु है, उनके आराध्य देव है ब्रह्मा जी। इसलिए ब्रह्मा जी प्रातः काल में नित्य प्रत्यह क्या करते हैं? हवन आदि करते हैं। जिस तरह जब महाप्रलय होती है जीवों को लेकर के ब्रह्मा जी के हृदय से विष्णु पास जाते हैं। प्रलय कई प्रकार के, चार प्रकार के प्रलय कहा जाता है। प्रलय माने ध्वंस हो जाना। एक होता है नित्य प्रलय होता है, जैसे हम हर रोज सो जाते हैं उठते हैं, इसको नित्य प्रलय कहा जाता है। सोना और जगना इसको कहा जाता है नित्य प्रलय कहा जाता है। एक होता है खंडिक प्रलय होता है खंडिक, खंड बने खंड है, पार्टली डिवेस्ट्रेशन है, खंड प्रलय होता है। जैसे उस समय जो है स्वर्ग मर्त पाताल ये तीनों लोग क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है खंड प्रलय में। और एक होता है क्या? महाप्रलय। महाप्रलय में सब नष्ट हो जाता है। और उसके महाप्रलय एक होता है जिसमें जो है ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हो जाने पर महाप्रलय हो जाता है। हाँ, ब्रह्मा जी के जहाँ पर महाप्रलय होता है, महाप्रलय है। एक होता है महाप्रलय, एक होता है महाप्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी के 100 साल बीतने पर फिर भगवान नया करके सृष्टि आदि करते रहते हैं। एक होता है खंड प्रलय, एक होता है नित्य प्रलय होता है, नहीं एक होता है पहले दैनंदिन प्रलय कहा जाता है। दैनंदिन हर रोज हम जो सोते हैं जगते इसे कहता है दैनंदिन प्रलय कहा जाता है। एक होता है महाप्रलय हो जाता है। वो महाप्रलय में ब्रह्मा जी की तक पहुंच जाते हैं। वो सब कुछ ब्रह्मा जी कुछ नहीं, केवल जल जल पानी में हो जाता है। वो सृष्टि का ऐसे वर्णन होता है। उस समय ब्रह्मा जी जीवों को लेकर के आत्माओं को लेकर नहीं, उस समय ब्रह्मा जी तो मुक्त होकर चले जाते हैं। ब्रह्मा जी मुक्त होकर चले जाते हैं। उस समय समस्त जीवों के जो है वो लेकर के जीवों की भगवान क्या करते हैं, जो कारणोदकशायी विष्णु क्या बोले गर्भोदकशायी विष्णु जो है वो समस्त जीवों की सूक्ष्म सब लेकर के कारणोदकशायी विष्णु में जाकर के प्रवेश करते हैं। और फिर जब भगवान की इच्छा होती है तो ब्रह्मांड आदि सृष्टि करने के लिए फिर वो कारणोदकशायी विष्णु है इसके पर माया के इच्छन आदि करते हैं। माया की इच्छन आदि के द्वारा सारे जीवों के जो है उससे माया के घर में प्रवेश कराते हैं। फिर जीव जैसे जैसे कर्म के अनुसार था उस कर्म के अनुसार फिर वो कार्य आदि करने लगते हैं। ये समस्त वर्णन है उसमें है। वास्तव रूप में 3 प्रकार के प्रलय के रूप दिखाया गया, कहीं कहीं जो है 4 प्रकार के प्रलय दिखाया है, किंतु वास्तव रूप में 3 प्रलय की कथा वर्णन है। आज समझ में नहीं, जैसे श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी के सृष्टि के तत्व में बता रहे हैं। जो ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी भी पता भी नहीं वो कहाँ से प्रकट हुए है।
ब्रह्मा जी उस समय विचार करने लगे, मुझे मेरा कहाँ से प्रकट हुआ, मेरा जन्म कहाँ से हुई है। नाभि कमल में तो है, उसको दिखा रहे हैं, किंतु ये नाभि की कमल की डंडी कहाँ से है। ब्रह्मा जी ने क्या कि उस कमल के डंडा को पकड़ करके नीचे आने लगे, वो उसका अंत नहीं मिल रहा उसको, है अंत नहीं मिला। भगवान अनंत है ना, उसके अनंत सज्जा में सोए हुए है, कहाँ उसके पद। तो ब्रह्मा जी फिर पुनः जो है वो कमल के ऊपर आ गया, विचार करने लगे भगवान ने मुझे सृष्टि किस लिए किया, मेरा कर्तव्य क्या है। तो उस समय दो शब्द उसके कान में आया, क्या, तो और प। तप तप तप, तुम तपस्या करो, है तवर्ग और पवर्ग है, ऐसे नहीं, तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी उसी नाभि कमल के ऊपर बैठ करके तपस्या आदि करने लगे। तब उस समय संग भगवान नारायण ने उनके चतुश्लोकी भागवत की कथा श्रवण कराया है। सृष्टि कार्य आदि कैसे करना है, उसके क्या करना है, सारे कुछ उनको बताया। ये श्रीमद् भागवत में ये समस्त वर्णन है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा की, मेरे कहने की तात्पर्य है, ब्रह्मा की जब 100 साल हो जाता है, उसमें एक होता है ब्रह्मा जी के 50 साल हो जाने के बाद उसमें भी एक प्रलय होता है। कई प्रकार प्रलय के ये सब बताया गया है। विभिन्न आचार्यों ने इस प्रलय के बारे में लिखा गया है। तो ब्रह्मा जी की जब 100 साल जब पूरा हो जाता है तब सब ढंग से हो जाता है, स्वर्ग मर्त्य पाताल सभी ढंग से हो जाता है। तब उसके बाद जो है फिर महाप्रलय होने के, प्रलय जब हो जाता है महाप्रलय हो जाता है, एक प्रलय होता है एक महाप्रलय हो जाता है। इस महाप्रलय में तब वो जीव कारणोदक विश्व में जाकर के सूक्ष्म अवस्था में जाकर के वहीं पर विश्राम करते हैं। जैसे आप जो जो कर्म कर रहे हैं उसी कर्म के अनुसार आप कारणोदक विश्व में अवस्थान करोगे। फिर भगवान की जब इच्छा होगी सृष्टि के लिए, तो भगवान क्या करते हैं, ये माया रचाते हैं, उसमें माया के में क्या करते हैं, इच्छन करा करके उसके स्टिमुलेट करते हैं, वाइब्रेशन करा देते हैं, फिर जीव को वहीं पर इस संसार में प्रवेश कराते हैं। ये समस्त बहुत वर्णन है। चलो हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे हैं, ये राधिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका, ये तो राधिनी प्रभु जीव छाड़ी जड़ धर्म और नित्य सिद्ध ज्ञान बोले पाए तार धर्म। राधिनी शक्ति के प्रभाव से जीव जड़ धर्म के छोड़कर नित्य सिद्ध ज्ञान के बल से अपने वास्तविक धर्म को प्राप्त करता है। मैं जो कथा जो सुनाया क्या बताया था, नहीं राधिनी शक्ति सर्वने वो है कौन हो, श्रीमती राधिका है। राधा जी की कृपा नहीं हो जीव भक्ति अनुशीलन नहीं कर पाई है, क्योंकि भक्ति की जो लास्ट फ्रैक्शन जो है, अंतिम जो उसके जो है सूक्ष्म से बस उसी कहते हैं श्रद्धा, जिससे आगे सुकृति बन करके शरणागति, शरणागति के श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये बढ़ते जाते हैं। और वही प्रेम दशा के प्राप्ति करके स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव आदि में चले जाते हैं। जीव अपने अपने सूक्ष्म जो पोटेंशियल जो है उसके विकास करते जाते हैं। वो विकास होते हैं कैसे, न साधु संग है, क्योंकि बिना साधु संग में उनके वो पोटेंशियल जो है वो प्रकाशित नहीं होगा, है विकसित नहीं होगा है। जिस प्रकार सूर्य की किरण से कमल की पंखुड़िया क्या हो जाता है, विकसित होता है। सूर्यं उदयति पद्मं प्रकाशते, सूर्य की किरण से व चंद्रमा की किरण से कमल क्या होता है,
पंखुड़ियों को विस्तार करते रहते हैं। आज समझिए, ठीक उसी प्रकार ये रागिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका, यही राधा जी की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, है तब हम सत्संग प्राप्त करेंगे, है और कोई कारण नहीं है। इसलिए कहते नहीं, इसलिए तो कह रहे हैं राधा कृपा कटाक्ष, राधा जी की कृपा रूपी कटाक्ष, कटाक्ष समझ लो, है साइडलॉन्ग ग्लैंड सबसे श्रीमती राधिका, राधा जी की कृपा कटाक्ष हो जाए तब वो जीव धीरे धीरे भक्ति मार्ग में वो चलते जाए, हैं। अच्छा, इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड ब्रह्म देखो नो भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, माली भैया से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करह सेचन, है। कृष्ण भक्ति की बीज क्या है? कृष्ण सेवा वासना, है। कृष्ण की सेवा करने की जो इच्छा, वासना जो इच्छा है, यही क्या करते हैं हमारे हृदय में वो विकसित होता है। वो कैसे? गुरु और भगवान की कृपा से। जैसे ब्रह्मांड भरि देखो ना भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज क्या है? कृष्ण सेवा वासना, है। जीव को क्या रहता है? सावच बद्ध जीव में क्या रहता है? माया वासना, है। आज में माया वासना रहता है। दुख कष्ट आदि भोगते रहते हैं तथापि माया के तरफ चलते रहते हैं। माया जूता लेकर के पीटती रहती है तथापि माया की तरफ जाते रहते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, साधु के कर्तव्य क्या है? सत्साधु किसको कहा जाता है? जो एक जीव के जो माइक वासना के बदल करके भगवान की तरफ मोड़ दे। हाँ, जैसे प्रातः काल में आज सुना रहे हैं ना, किसकी कथा सुना है? अंगुलीमाली की कथा सुना है। एक राक्षस था, वो प्रतिज्ञा कर ली जे मैं 1000 मनुष्य को मैं मार डालूंगा और उसे एक एक अंगुली के जो है काट करके मैं माला पहनूंगा, हैं। इसलिए उसके राक्षस के नाम क्या बताया गया? अंगुली माला, है। एक एक जीवों के एक एक मनुष्य के मारा और उसके अंगुली के काट करके माला पहना। ऐसे करते करते उनके कितना हो गया? 999, है। आज में 999 हो गया और एक रह गया, है। माला तो पहन, एक उंगली रह गया। तो उस समय एक संत महात्मा पधारे। गांव के लोग बोले भाई इस जंगल में मत जाओ, ये राक्षस है, उंगली माला नाम से राक्षस है, तुम्हें मार दे। संत महात्मा बोले मैं जाता हूँ, मरने के डर क्या करें, मैं उनके जीवन की धारा को बदल दूं, नहीं तो वो मेरे जीवन की धारा बदल दे, है। साधु तो उसके ही कहता है, देख व्यक्ति के जीवन की धारा को बदल देना, है। आज प्रातः काल में सुना है कि नहीं अंगुली माला की कथा, है। अधिक रूप में नहीं बताता हूँ। तो जब गए अंगुली माला अट्टहास्य करने लगी। संत महात्मा के दूर से देख करके वो आश्चर्य हो गया, है। ये हमारे पास एक क्यों जानबूझ करके क्यों आ रहे हैं? संत महात्मा भी अपने प्रभाव के द्वारा, है, उसके उठने भी नहीं दिया, वो पत्थर पर बैठे रहे, हैं। साधु देखो, और फिर उनके पास गए, संत महात्मा उसके पास गए और लगा तो नहीं धूल आ जाएगी, क्लोज द डोर्स, दरवाजा बंद कर दो। हाँ, और साधु ने उसको क्या किया? निकट में आ गए,
अंत में उंगली माला को क्या समझा है साधु? है क्या सब सुना है? याद है? आप जिसको जीवन दान नहीं दे सकते उसके मारने के तुम्हारे अधिकार कहां से है? आज समझ में नहीं। किसी जीवों के हत्या करने के तुम्हारा अधिकार नहीं है, आज समझिए। बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं, कुछ विधर्मी लोग भी कहते हैं, ये भागवत में शास्त्र में तो लिखा है पहले साधु लोग गो हत्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ आदि करते थे, गोवध यज्ञ आदि करते थे, है ना? शायद आप लोग सुने होंगे है। किंतु कलयुग में ये सब नहीं है, क्योंकि उस समय वे लोग संत महात्मा जो गाय को जो मारते थे, वो कौन सा गाय को मारती थी? बूढ़ी गाय को, और मार करके उनके फिर पुनः नई जीवन दे देते थे, है? वो तो पहले पाठ पढ़ लिया, ये साधु क्या की? गो हत्या किया। अरे दूसरे जो लाइन में लिखा है, उन्होंने उनको क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। वो नहीं पढ़ा है? कुछ लोग उदाहरण देते हैं। तात्पर्य क्या है? जिसको आप जीवन दान नहीं दे सकते हैं उसके आप मारने के अधिकार नहीं है। इसलिए कलियुग में गोवध निषेध कहा गया, अश्वमेध यज्ञ निषेध कहा गया। अश्वमेध गवालम्बम पालपुत्रिकम देवरेण सुतोत्पत्ति करु पंच विवर्जयेत्। कलियुग में 5 प्रकार की विधि जो है निषेध कहा गया है। इसमें जो गोवध नहीं करना नहीं चाहिए है, अश्वमेध यज्ञ करना नहीं चाहिए। रामचंद्र ने किया, अरे वो कौन सा युग में किया था? त्रेता युग में। और उसमें भी लोग अश्वमेध यज्ञ करके घोड़े को बलिदान देकर उसको क्या कर देते थे? जीवित कर देते थे, है? इसलिए जिसको आप जीवित नहीं कर सकते हो, आप उसके मार नहीं सकते। देखो संत महात्मा ने किया कि अपने प्रभाव के द्वारा उनको क्या कर दिया? जीवन को बदल दिया। तो उंगली माला ने क्या की? वो संत महात्मा के चरण में अपने को समर्पित करके उसके साधु बन गए। है साधु तो उसके कहा जाता है जो हमारे जीवन की धारा को बदल दे। हैं? बताओ, हो सकता है पहले आप लोग प्याज लहसुन और क्या क्या अंडा संडा गंडा है खाते थे, क्या क्या करते थे, है? किंतु सत्संग में आकर के आप लोग की जीवन धारा बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया कि नहीं बदल गया? है तो बिल्कुल है, बिल और कुल वास्तव सत्य है कि नहीं? जीवन की धारा को क्या कर दिया? बदल दिया। रामानंद की जीवन की धारा बदल दिया। मैंने कहा मठ में मत रहना, सेवा करो, है? आज समझिए, ये पहले कहते मैं मठ में रहूंगा, मठ में रहूंगा। मैंने ऐसे मंत्र दे दिया, आज तक मेरा मंत्र काम कर रहे। अच्छा इसको पूछो, मैं उनके घर में जाता था, 2 रुपया देता था और उनके घर में उनके पास बैठता था, डिब्बा बनाता था ना, है? महीने में 2 रुपया देता था और उनके घर में बैठता था, हरी कथा चर्चा भी करते थे। बहुत अच्छी है ये। कहते थे कि प्रभु मैं मठ में रहूँगा, है? मुझे तो शादी आदि करना नहीं। मैं तुम ब्रजवासी हो के मठ में क्या रहोगे? है तुम्हारे घर ही तो मठ है। ठीक है, एक काम करो, मेरा बात मानो, शादी मत करो और मठ में मत रहो, मठ की सेवा करो। अच्छा उसको पूछो, आज तक भी वो शादी भी नहीं किया और मठ में भी नहीं रहते और मठ की सारे सेवा करती है। बुझो, गुरुदेव के समय से। हाँ आज समझ में नहीं। आज तुम्हारी जीवन धारा बदल गई कि नहीं बदल गई? कितने ब्रज के रहने वाले लड़का जो है मठ में रहने के लिए 2-4 दिन रह कर बच जाते हैं। अच्छा क्या कि नहीं? मैं तो उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, हाँ? इसलिए कहते नहीं,
जीवन की धारा बदल गया था है। अच्छा रमान सच बोल रहे कि नहीं झूठ बोल रहे हैं? किंतु मेरा नुकसान हो गया, मेरे 2 रुपया नष्ट हो गया। कोई बात नहीं, लाख रुपया मिल गया कि नहीं गुरुदेव का? मेरा 2 रुपया क्या हो गया? लाने वाले आप मेरे कॉपी में 2 रुपया चढ़ता था, उस कॉपी में 2 रुपया चला गया, किंतु लाखों रुपया आगे सेवा करते हैं, संग भजन करता है। कितने लोगों के वो मंदिर में लेकर के आते हैं, भजन कराते हैं, संग भजन करता है और दूसरे के भी तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ? भले ही हमारी कॉपी में उसके नाम हट गया, उसमें लिखा है, देखो हमारे पुराने कॉपी ने रमेश सोनी 2 रुपया। मैं जिससे पैसे लेते हैं ऐसे आलतू फालतू पैसे नहीं देते, उसमें सारे लिख करके रमेश सोनी 2 रुपया महीने में है। फिर जब मठ में आ सेवा आदि करने लगे, वो पैसा दिया ही नहीं। कुछ दिन तो दिया था, कुछ दिन तक देते रहे। हाँ कुछ दिन बाद छोड़ दिए महाराज जी। वो हमारे बच्चे लाने को सुनाने बोले कि अब किसके लिए करेगा, किसके लिए करेगा? मेरा कॉपी से इसको नाम हट गया, मेरा 2 रुपया चला गया। किंतु लाखों रुपया आ गया, है कि नहीं है? तो जीवन की धारा को बदल देना ये साधु के कार्य है, किसी भी प्रकार से है? जीवन की धारा बदलाओ। मैंने इसलिए ये अंगुली माली की कथा जो सुनाया है, जीवन की धारा बदल दी है। ब्राजील में एक व्यक्ति था, क्या नाम था उसका? वो पशु की हत्या करता था, वो था क्या बोले, बुचार। हाँ है, बुचार था वो, बुचार है, काटता था। उसके काम है काटना। एक दिन मेरे साथ मिले, मैंने उनकी कथा सुनाया, देखो वो रोने लगे मेरे पैर है, सब कुछ छोड़ करके सब भक्त बन गए। हाँ कितने उदाहरण है, जीवन की धारा को बदल दिया जाए है। चेतन महाप्रभु तो यही किए थे। हाँ महाप्रभु तो यही किए थे, जीवन की धारा को बदले। जीवन की धारा को हम बदल दे सके है। हाँ समझे, ये व्यक्ति के भजन में लगा, लाओ भजन करो, है कि नहीं है? इसलिए अभी हम जो कथा जो श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर जो कर रहे हैं, भक्तिवंत ठाकुर ह्लादिनी शक्ति सर्विणी श्रीमती राधिका, और इस ह्लादिनी शक्ति के प्रभाव से जीव जड़ धर्म को छोड़कर नित्य सिद्ध ज्ञान की बल से प्रथम अपने वास्तविक धर्म को प्राप्त करता है। वास्तविक धर्म क्या? जीव के सर्वगत धर्म क्या है? भगवान को भजन करना है। सर्वनवद्वीप भय चिन्मय प्रकाश, सही पीठे गौरांग करे न विलास। संपूर्ण नवद्वीप ही चिन्मय तत्व का प्रकाश है। उसी धाम में गौरांग महाप्रभु विलास करते हैं। चर्म चखे लोके देखे प्रपंच गठन, माया आच्छादिय रखे नित्य श्रीनिकेतन। चर्म चक्षु के माइक से लोग उसे जगत के दूसरे स्थान पर समान देखते हैं, क्योंकि माया उनके नेत्र को ढककर रखती है और भगवान के वास्तविक नित्य अवस्थान को नहीं देख पाते। नवद्वीपे मायानाई नवद्वीपे मायानाई जड़ देश काल, किछु तथा नहीं आछे जीवेर जंजाल। भक्तिवंत ठाकुर करें, नवद्वीप में माइक जड़ देश काल आदि नहीं है। यहाँ पर जीवों के नित्य किसी प्रकार की कोई जंजाल व माया है नहीं है। वहाँ पर है अपराकृत चित धाम होना। काल के प्रभाव से सब ध्वंस हो जाता है, किंतु धाम नष्ट नहीं होता। इसलिए महाप्रलय के समय, महाप्रलय के समय सब कुछ ध्वंस होने पर भी धाम नष्ट नहीं होता। ये वृंदावन धाम, नवद्वीप धाम, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी, ये धाम कभी नष्ट नहीं है। किंतु कर्मबंध क्रमे जी माया बसे, नवद्वीप धामे प्रापंचिक भावे पसे। किंतु अपने कर्म बंधन से जीव
माया के वशीभूत होकर नवद्वीप धाम में प्रापंचिक भाव समूह देखता है, अपराकृत वस्तु देख नहीं पाते। भाग्यक्रमे साधु संगे प्रेम उदय হয় जबे तबे देखे वैकुंठ चिन्मय प्राकृत देश काल धाम द्रव्यजत अनायासे देखे देखे सिय चक्षे अभिरत। सौभाग्य से साधु संग रहने पर फलस्वरूप जब किसी में प्रेम उदय होता है तब वह इस नवद्वीप धाम को साक्षात चिन्मय वैकुंठ के रूप में देख पाता है, अर्थात उससे धाम के अवस्थित देश काल और अन्य सभी अपराकृत वस्तुएं अपने नेत्र से निरंतर दिखाई देती है? तो क्या श्लोक है ये? अरे प्रेम के द्वारा ही प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयसु विलोकन्ति जंग श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन है भक्ति रूपी चक्षु, प्रेम रूपी अंजन काजल लग जाने पर जैसे चिन्मय वस्तु के दर्शन होता है। इसलिए प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयसु विलोकन्ति। जो उच्च कोटि के संत महात्मा है कौन सा संत महात्मा? जो भाव और प्रेम दशा में पहुंच जाते हैं, ऐसे संत महात्मा। इसलिए प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत हृदय वो अपनी प्रेम रूपी भक्ति के द्वारा दर्शन करते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन भक्ति रूपी आँख, प्रेम रूपी अंजन, अंजन माने काजल है, तब तो दिव्य चिन्मय धाम को देख पाते। इसलिए प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत इव हृदयसु विलोकन्ते जंग श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषं तमं भजामि। प्रेम में जब प्रेम नहीं हो तो दर्शन नहीं होता है। देखो भगवान ने हमें कितना आंख दिया? 2 आंख दिया है। इस आंखों के बारे में शास्त्रकारों ने कहा गया, एक है काम चक्षु और एक होता है प्रेम चक्षु। काम चक्षु के द्वारा जड़ वस्तु दर्शन होता है, जड़ काम आदि हृदय को दूषित कर देते हैं, और प्रेम रूपी चक्षु के द्वारा है उनके हृदय में भगवत आदि दर्शन होता है। देखो हम एक सत्य बताता हूँ, हम जब मंदिर के दर्शन के लिए ऊपर चढ़ते हैं तब तो हमारे आँख कहाँ पर रहता है? बताओ, समझ में आ रहे? जब भगवान के दर्शन करने के लिए हम मंदिर में आते हैं, जैसे आप श्री जी मंदिर में जाते हो, कहाँ? बरसाना में कितने सीढ़ियाँ हैं, चढ़ करके जाते हो, तो उसके आँख ऊपर की तरफ चलते हैं। और मंदिर दर्शन करके जब जाते हो आँख कहाँ पर जाते हैं? नीचे की तरफ जाते हैं। तात्पर्य क्या, कहानी की तात्पर्य क्या है? प्रेम ऊपर की तरफ ले जाते हैं और काम निम्नगामी नीचे की तरफ ले जाते हैं। ये जड़ जो मैं उदाहरण दिया, ये उदाहरण कहते हैं प्रेम हमें ऊपर की तरफ ले जाते हैं और काम चक्षु नीचे की तरफ ले जाते हैं, नरक की तरफ ले जाते हैं। इसलिए एक होता है काम चक्षु और एक होता है प्रेम चक्षु। प्रेम चक्षु के द्वारा हम भगवान की तरफ जा सकते हैं और काम चक्षु के द्वारा हम इस माया में संसार में नरक की तरफ चले जाते हैं, और कोई कारण नहीं है। इसलिए कई कई टीकाकारों ने इसी प्रकार वर्णन करते हैं, हृदय में प्रेम हो तो अच्छी वस्तु दिखाई पड़ता है, और हृदय में यदि प्रेम नहीं हो तो सारे बुराइयां दिखाई पड़ता रहता है और कुछ नहीं है। इसलिए इसी प्रकार भी कह रहे हैं, नवद्वीप
धाम साक्षात चिन्मय वैकुंठ के रूप से देख पाता है, तब जीव उस समय देश काल और अन्य सभी अपराकृत वस्तुएं अपने नेत्र से निरंतर दिखाई देती है। यही तो कही नवद्वीप तत्व विचार्य देख जीव है शुद्ध तत्व। मैंने तुम्हारे समक्ष नवद्वीप धाम के तत्व का वर्णन किया है। अब हे जीव, तुम शुद्ध सत्य में प्रतिष्ठित होकर इस तत्व विचार करो। निताई जन्म पदे नित्य जारास गुण तत्व करे भक्ति विनोद प्रकाश। नित्यानंद प्रभु और जानवा देवी के श्री चरण कमल की प्राप्त करने की आशा से भक्ति विनोद द्वारा इस गुण तत्व को प्रकाशित किया जा रहा है। कृपा करी माया जाल उठाए जखन आँखी देखे सुविशाल चिन्मय भवन। भगवान की कृपा जब तक नहीं हो ये चिन्मय भूमि का हम दर्शन कर नहीं पाते हैं। ये वृंदावन धाम काल मैंने बताया ना, ये वृंदावन धाम है क्या चीज है? चिन्मय धाम है, अपराकृत धाम है ये। किंतु अपराकृत धाम का हम कैसे अनुभव कैसे करें, यही तो करते हैं। रसमय भूमि है वृंदावन। वृंदावन धाम कोई साधारण नहीं है। हम वृंदावन जाते हैं, वृंदावन करते हैं, किंतु वृंदावन है क्या चीज? ये साधु संग में शास्त्र आदि अध्ययन के द्वारा अपने भजन आदि प्रभाव से धीरे धीरे हृदय में वो प्रकटित होगा। है धाम वास, धाम में रहना कोई साधारण बात नहीं है। अनेकों जन्म जिन लोगों ने तपस्या आदि किया, साधन भजन किया, वही लोग धाम में रह सकते हैं। धाम में जो लोग वृंदावन में रह रहे हैं बड़े भाग्यवान है। ना जाने कितने कितने जन्म तपस्या आदि किया है, इसलिए तो वृंदावन धाम में वास हो रहा है। सभी लोग वृंदावन वास नहीं कर सकते है। हाँ समझ, इसलिए वृंदावन वास की साधारण महिमा नहीं है, अपराकृत है। यदि को हमारे हृदय में भक्ति नहीं है, मैं वृंदावन में रह रहा हूँ, बोले ऐसे मत कहो। है तुम्हारे पूर्व जन्म के अनेक पुण्य, अनेक साधन भजन है, इसलिए तो कृपा करके राधिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका तुम्हें स्थान दिया है। आज समझ, ये भी विचार दिखा रहे। वो हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो क्या ग्रंथ लिखा, वृंदावन महिमामृत ग्रंथ लिखा ना है। वृंदावन महिमामृत ग्रंथ में ऐसे लिखा, देखो धाम वास की इतने महिमा करे। प्रबोधानंद सरस्वती पाद उस ग्रंथ में लिख रहे हैं, कोई यदि मुझे कहे तो तुम वृंदावन मत जाओ, बोले उसको सिर को मैं काट दूंगा। यदि कोई कहे तुम वृंदावन कैसे जाओगे, तुम्हारा तो पैसा नहीं है, मैं सब कुछ बेच बाच करके वृंदावन में ही रहूंगा। बोले वृंदावन में तुम्हारा तो पैसा नहीं है, कैसे जीवन धारण करोगे? बोले किसी भी प्रकार से हम कर लेंगे। इसलिए कहते हैं ना, क्या कीर्तन में क्या कहते हैं, वृंदावन की क्या करते हैं? अरे नहीं है, जब अरे सुन तो पहले सुनता नहीं है, बोलता है जो वृंदावन में कैसे रहेंगे? प्यास लगे यमुना के जल पी करके, भूख लगे ब्रजवासियों के घर से, हाँ ऐसे कृपा करो श्री राधे दियो वृंदावन को वास। हाँ जमुना जल पी करके, कितना सुंदर बता रहे हैं, है कि नहीं है? ऐसे वृंदावन वास की कहा जाता है। हमारे गोस्वामी वर्ग ऐसे रहते थे।
है। अब बातें सत्य की नहीं है? वृंदावन की बास की भूमि महिमा दिखा रहे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद ऐसी कहते जा रहे। हमारे ये चैतन्य महाप्रभु जी तो बोले वृंदावन जाना मतलब सत्संग मत ठहरना, इसके बोले। अरे वो किसके लिए बोला? किसके लिए बोले? वृंदावन जाइबे ना रहिबे चिरकाल, गोवर्धन चढ़िया ना दिखिबे गोपाल। जो लोग अधिकारी नहीं है, विधि मार्ग में रहने वाले हैं, वो ब्रजवासी को ऊपर से ऐसे देख करके वो ब्रजवासी को निंदा करेंगे, इसलिए अधिक समय वृंदावन रहना नहीं है। वृंदावन जाइबे ना रहिबे चिरकाल है। और रूप सनातन के क्या बोले? जाओ तुम लोग वृंदावन में रहो है। और इधर करें क्या? वृंदावन जाइबे ना रहिबे चिरकाल। जैसे जैसे अधिकारी होते उसके तो ऐसे तो उसके उसी प्रकार तो उपदेश दिया जाता है, आदेश दिया। जगदानंद पंडित गए थे, उनको बोला कि जल्दी आया ना लौट के। हाँ, तो एक एक भक्त के द्वारा भगवान ने बात चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी। रूप सनातन के क्या बोले? जाओ है। नित्यानंद प्रभु जी को से एक बात के क्या बोले? जाओ वृंदावन में जाओ, अपने चाचा के पास रहो है। बोला कि नहीं बोला? हमने सुना कि नहीं सर? जाओ है। तो इसी प्रकार कहा जाता है, जो जैसे अधिकारी है उसके अनुसार वही आदेश दिया जाता है कि नहीं है। वृंदावन जाइबे ना रहिबे चिरकाल, और गोवर्धन चढ़िया ना दिखबे गोपाल। ये गिरिराज गोवर्धन साक्षात भगवत स्वरूप है। गिरिराज गोवर्धन की ऊपर मत चढ़ो है, पैर मत लगाओ, ये साक्षात भगवत स्वरूप है। महाप्रभु यही गिरिराज गोवर्धन शिला को कैसे सेवा आदि करते थे हैं। शंकरानंद नाम से कोई एक साधु सन्यासी, वो भी अद्वैतवादी साधु, महाप्रभु ने को उनको एक शिला दिया, और महाप्रभु उसको कैसे सेवा आदि करते थे। आंखों की आंसू के द्वारा उसको स्नान कराते थे। अष्टदल पद्म अष्टदल क्या बोले, मंजरी, तुलसी मंजरी के द्वारा सेवा आदि करते थे है। और कभी वक्षस्थल में रखते थे, कभी सिर पर रखते थे, कभी आंखों पर रखते थे महाप्रभु सेवा आदि। फिर धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु उसी शिला को किसको दे दिया? रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दिया है। आशा नहीं, गुंजा माला और गोवर्धन दिया मोरे दिल राधा कृष्ण की सेवा। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास के दो वस्तु दे दे, एक गुंजा माला और गोवर्धन शिला, और उसके राधा कृष्ण की स्वरूप मान करके रघुनाथ दास गोस्वामी सेवा आदि करते थे। वही जो है शिला अभी तक भी राधा गोकुलानंद मंदिर में है कि नहीं है? तो इसी प्रकार जो दिखाते रहते हैं। जो जैसे अधिकारी भक्त होते हैं उसके जाओ वृंदावन में रहो, वृंदावन में भजन करो है। वृंदावन में हृदय मम, वृंदावन मम जीवनम है। वृंदावन मम जीवन स्वरूप है। तो वो भजन करेगा है। और जो भजन नहीं करेगा, जाओ थोड़ा बहुत इधर करो, धीरे धीरे मन स्थिर हो जाए तब कैसे जाओ है। आगे नहीं, सबके सब अधिकार नहीं कहा जाता है। चित्त के स्थिर करो, भजन की तरीका है। कहीं भी रहकर भी भजन कर सकते हैं, ये नहीं है आप वृंदावन में रह करके भजन हो रहा है। जिसके मन स्थिर हो जाता है, कहीं भी रहे उसके वृंदावन वास होता है कि नहीं? आप अपने घर में रह करके वृंदावन वास हो रहा है, और एक वृंदावन में रह करके वो माया के वास कर रहे हैं, होता है कि नहीं है? एक व्यक्ति घर में रह करके कहीं भी रह रहे हैं, दूर देश में कहीं भी रहे, वृंदावन की चिंतन आदि करते जा रहे हैं, वृंदावन की भजन हो रहा है उसका है आज नहीं। और व्यक्ति वृंदावन में रह करके भजन कर नहीं पा रहे हैं, इधर उधर की गप्पा सप्पा कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कोई निष्ठा नहीं है
सुबह से लेकर के शाम तक सारे मंदिर को डोलते रहते हैं। हाँ, है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे ही करते रहते हैं, उसके काम धंधा कुछ नहीं है, एक लोटा ले लेते हैं और मिठाई थोड़ा ले लेते हैं, सारे मंदिर में घूमते रहते हैं। सब मंदिर में जाकर के थोड़ा थोड़ा मिठाई चढ़ा देते हैं, पानी डाल देते हैं और चिट्टियाँ खा जाते हैं। आप देखे ना, है चीनी। हाँ, बस कोई भी मंदिर छोड़े नहीं है। सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे 10 बजे तक कोई मंदिर छोड़े नहीं है। हमारे यहाँ पर एक माता जी आती थी, शायद गतो शरीर छोड़ दिया। सुबह 3 बजे स्नान, जमुना में स्नान करती थी और स्नान दान करके फिर एक लोटा लेकर के आ जाते, एक गौड़ी मठ से शुरू कर देते थे। हैं? और इधर से जाकर के बस पीछे से जाकर रंगेश्वर मंदिर होते हुए इधर होते हुए डम्पिया नगर में वो पीपल पेड़ है ना, हाँ, सब जगह में मंदिर चढ़ाते चढ़ाते घर में जाती थी 10-11 बजे। बहुत पूजा कर लिया, किसी के छोड़ा ही नहीं। कहते हैं महाराज मैं किसी को छोड़ा ही नहीं। तो ये ऐसे थोड़ी होता है, निष्ठा नहीं है कुछ, है नहीं, एकांतिक निष्ठा। जो कहीं भी रहे, घर में रहे, वन में रहे, इसलिए कहते हैं गृहवा बने तथा के हा गौरंग बोले डाके नरोत्तम मागे तार संग। घर में रहे अथवा वन में रहे, जो निष्ठा के साथ भजन करता है उसी तो भगवान प्राप्त होता है। वृंदावन में रह रहे हैं किंतु निष्ठा नहीं है। काली, शिव, दुर्गा, गणेश और जो जहाँ पर है सभी चढ़ा देते मंदिर। लोग आजकल भी क्या करते हैं, मिठाई लेते हैं, ठाकुर जी के मुंह में रख देते हैं और पानी चढ़ा देते हैं और फिर चिट्ठियाँ आकर के सब खा जाते हैं। हाँ, जबरदस्ती मुंह में घुसा देते हैं। अच्छा, वो करते कि नहीं करते? अच्छा चलो, ये थोड़ी भजन होता है। भजन अलग चीज है? इसलिए भजन में हमें क्या होनी चाहिए? निष्ठा होनी चाहिए, है? एक एकांत की निष्ठा हो जाए, बस भजन करो। कहीं भी रहे आप, ये जरूरी नहीं है जो वृंदावन में रह करके भजन हो जाए। कहीं भी रह करके हाँ भजन करो, है? नवद्वीप में रहो, जगन्नाथपुरी में रहो, वृंदावन में रहें, किसी भी स्थान पर रहें आप, है? गुजरात चले जाओ, कहीं भी जाओ, है? भजन करो, बस नाम भजन करना है। देश विदेश में कहीं भी रहो। आ गया? अच्छा चलो। इसलिए भजन की कह रहे हैं, तो इतना सदा सर्वदा समझना चाहिए, ये राधा जी की कृपा, राधा कृपा कटाक्ष हमें प्राप्ति हो, है? राधि शक्ति सर्पिणी राधिका की कृपा है, और कुछ नहीं चाहिए, है? समझ तो हो गया? नित्यानंद बोले सुनो वचनम, सोलोक्रोश नवद्वीप तथा वृंदावनम। नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव को समझ के कहा, यह सोलोक्रोश 32 मील है परिधि वाला नवद्वीप धाम श्री वृंदावन ही है। इसके सोलोक्रोश में 9 द्वीप है और 8 दलों के कमल पुष्प जैसे जल में तैरता है, उसी प्रकार इस नवद्वीप कमल के पुष्प की 8 पंखुड़ियाँ तो 8 द्वीप है और बीच में अंतर्द्वीप है, और उस अंतर्द्वीप में भी मध्य में एक बिंदी के समान मायापुर है। मायापुर जगपीठ सदा गोलकार तथा नित्य चैतन्य विविध विहार। गोलाकार मायापुर
जोगपीठ में चैतन्य महाप्रभु नित्य अनेक प्रकार से विहार करते हैं। त्रिसहस्र धनुतार भी परिधि प्रमाण, सहस्रेक धनुतार वैसेर विधान। ये मायापुर जोगपीठ व्यास 1000 धनुष अर्थात 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर, और उसी परिधि 3000 धनुष अर्थात 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर है। एक जोगपीठे माझे वैसे पंचतत्व अन्न स्थान होते जोगपीठेर महत्व। इस जोगपीठ में श्री चैतन्य, नित्यानंद, अद्वैत आचार्य, गदाधर, श्रीवास ये पंचतत्व विराजमान है। इसलिए नवद्वीप धाम के अंतर्गत अन्य अनेक स्थान होने पर भी इस जोगपीठ का सबसे अधिक महत्व है जोगपीठ मायापुर। अति शीघ्र गुप्त होते प्रभुर इच्छाय भागीरथीर जले हुईबे संगोपित प्राय। महाप्रभु की इच्छा से बहुत जल्दी ही यह स्थान भागीरथी के जल के द्वारा अपने आप को गुप्त कर लेगा है। कबू पुनः प्रभु इच्छा होइबे बलवान, प्रकाश होइबे धाम होइबे दीप्तिमान। फिर भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, यह कभी पुनः महाप्रभु के प्रबल इच्छा होगी तब यह धाम दीप्यमान होकर प्रकाशित होगा। नित्यानंद प्रभु काले लोक नहीं है, गुप्त है पुनर्बार है तो उदय। नित्य धाम कभी भी काल के द्वारा लुप्त नहीं होता बल्कि कभी गुप्त रूप में रहता है, तो उसी प्रकार प्रकाश हो जाता है। गंगा के पूर्व तट पर स्थित मायापुर में मेरे प्रभु नित्य वास करते हैं। महाप्रभु कहाँ रहते? नित्य काल मायापुर में ही विराजमान रहते हैं। उनके प्रकाश आदि जो है वो चले जाते हैं, सन्यास आदि जो हम करते हैं जगन्नाथपुरी आदि में जाते हैं, ये समस्त विचार दिखाया गया। इसके आगे कथा हम श्रवण करेंगे। वंशागुरु कल्पतरुश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय नित्यानंद प्रभु की जय। जय ह्लादिनी सत्य श्रीमती राधा रानी की जय। जय श्री राधे श्याम। हो गया। चलो कीर्तन करो। वृंदावन को भास बोलो राहे बहे कहाँ गए नानी? आज नहीं बजा रहे, समाप्त हो गया। Everybody went to Vrindavan. Everybody went to Vrindavan.
संकीर्तन की जय, अनंत परिवेश की जय।
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।